Sri Akal, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे अपनी लाइफ में. सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ है ये और हम इसमें देखेंगे 16 फेब टू 28 फेब आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. सो 3 पार्ट में इसको हम देखेंगे. फर्स्ट पार्ट में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हम उनके लिए देखेंगे. सेकेंड पार्ट में जो क्रश के लिए देख रहे हैं हम उनके लिए देखेंगे. और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, स्टडी, आपकी लाइफ, रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, क्या आउटकम आप रिसीव करोगे, ये सब कुछ हम देखेंगे. सो जो रिलेशनशिप्स में हैं, जो हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं या फिर जो कॉन्टैक्ट में हैं या सिंगल जो हैं, ओवरऑल रीडिंग में अगर देखेंगे तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी इस मंथ की. ओके, सो ये रीडिंग आपको देखनी है अपनी सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग. अगर आपको अपनी राशि पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपडेट किया है डिटेल्स, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगी कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर आपके नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग आपकी राशि क्या है, आप ये समझ सकते हैं वहाँ से. अगर आपको पता है आपकी राशि तो अपनी राशि के अनुसार देखिए कि ये 13 डेज आपके लिए कैसे होंगी. हम ये चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, सब कुछ विद गाइडेंस एंड रेमेडीज. ओके, सो पर्सनल पेड रीडिंग अगर आपको बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. रीडिंग से अगर कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें. बताएं मुझे कितनी रेजोनेट की आप लोगों के साथ रीडिंग. कमेंट बॉक्स में क्लेम करना ना भूलें अच्छी एनर्जीज़ को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय कैंसर्स, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग. अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है 16 फेब टू 28 फेब. क्या कुछ आने वाला है आपकी करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी हेल्थ में, ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे, गाइडेंस क्या होंगी, हम ये सब कुछ चेक करेंगे. सो 3 पार्ट में ये वीडियोज़ होंगे. पहले पार्ट में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग, सेकेंड पार्ट में जो क्रश के लिए देख रहे हैं और थर्ड पार्ट में आपकी ओवरऑल लाइफ को हम कवर करेंगे. सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों के साथ. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स. वन मोर टाइम प्लीज. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साजिटेरियस. सो यहाँ द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है. सो ऑल साइंस रीडिंग कंसीडर कर सकते हैं इसको आप. ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 9, 5, 20, 10 एंड 8. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी हीलिंग वगैरह पे कुछ फोकस कर रहे हैं या फिर ओवरऑल लाइफ में सेविंग्स करना, ऐसी कुछ एनर्जी. हाँ, सेविंग्स की एनर्जी यहाँ पे है. मे बी ये इंसान कहीं इन्वेस्ट इन्होंने किया है, उसका वेट कर रहे हैं या फिर कुछ इनको इन्वेस्टमेंट के कुछ रिटर्न्स मिले हैं जिसको और ज़्यादा ये इंसान इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी. सो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की एनर्जी, सेविंग्स की एनर्जी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है ओवरऑल लाइफ इनकी. ठीक है, फीलिंग्स कैसी इनकी, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं इंसान और सरेंडर करना चाहते हैं. और ये इंसान अपने फ्यूचर, मतलब इस रिश्ते का फ्यूचर देखना चाहते हैं. इनको अभी फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है. ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं लेकिन क्योंकि एनर्जी बहुत स्लो है इस रिश्ते की, इसलिए ये फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं. इनको नहीं समझ में आ रहा कि भविष्य में रिश्ता कहाँ होगा. ठीक है, उसको लेके थोड़ा सा ये इंसान टेंस्ड है, परेशान है. एक ऐसी एनर्जी क्योंकि चीज़ें आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं और काफ़ी लंबा हो गया सेपरेशन कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का सेपरेशन ऐसा हुआ है जहाँ पे दोनों ही झुकने के लिए तैयार नहीं हैं. सो ऐसी एनर्जी के चलते ये इंसान इस रिश्ते को भविष्य में जब देख रहे हैं तो इनको समझ नहीं आ रहा कि भविष्य में ये रिश्ता होगा या नहीं होगा, और होगा तो कहाँ होगा. ठीक है, कैसे होगा. एक ऐसी एनर्जी है. स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं ये क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. सो स्लो एनर्जी है. जो स्टेबिलिटी ये चाह रहे हैं इनको भी पता चल रहा है कि ये बहुत स्लो है एनर्जी. ठीक है, इंटेंशन इनके क्या है, ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, फिर अपनी गलतियों को समझना चाहते हैं लेकिन ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं अपनी गलतियों को. समझना ज़रूर चाहते हैं. ठीक है, आपके ऊपर बहुत नज़र है इनकी.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको देख रहे हैं या फिर देखना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, ये नहीं देख पा रहे हैं आपको, आपकी एक्टिविटीज़ को, लेकिन इच्छा इनकी ऐसी है कि ये देखना चाहते हैं। इच्छा इनकी ऐसी है कि जहाँ ये इंसान अपने अंदर कुछ गलतियाँ भी ढूँढना चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं दिख रहा है। इनको लग रहा है मैं इतना परफेक्ट हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, ऐसी एनर्जी। सो अपनी गलतियों को भी नहीं देख पा रहे हैं इंसान, ऐसा लग रहा है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? आपको बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव ऑरा में देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, ठीक है? आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, आपका ध्यान बहुत जगह यहाँ वहाँ है। और ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि जो भी आप अपने आप को बिज़ी करने के लिए कर रहे हो या अभी जहाँ भी आपका फोकस है, लेकिन आप एक मौका तो चाहते होंगे इस रिश्ते में कि इस रिश्ते को सही किया जाए। चाहे जितने भी आपके फ़ैन फॉलोवर्स हैं, चाहे जितने भी आपके एडमायर्स हैं, लेकिन फिर भी आप इनके साथ एक और चांस लेना चाहोगे। आपको ये ऐसा देख रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है? आप बहुत अपने फैमिली में फ़ोकस करते मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे आपका ध्यान अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने फाइनेंस पे, अपनी खुशियों पे, अपने फैमिली पे, ऐसी एनर्जी है। सो आप चुप हैं, आप साइलेंट हो गए हैं। आप वैसी जगह अपने शब्दों को और व्यर्थ नहीं करना चाह रहे हैं जहाँ पे उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं हो, ठीक है? सो आपको ऐसा लग रहा है अभी जहाँ पे जो इंसान आपकी खामोशी को नहीं समझ पा रहा है, वो आपके शब्दों को भी नहीं समझेंगे और इसलिए आप चुप हो गए हैं, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ये इंसान सोच रहे हैं कि अभी भी आपको सेकंड चांस चाहिए होगा, लेकिन आप अपना फोकस चेंज कर रहे हो कहीं और, मुझे ये दिख रहा है। चाहिए भी अगर आपको सेकंड चांस इस रिश्ते में, तो आप दिखा नहीं रहे हो इनको कि आपको सेकंड चांस चाहिए। आप इनको ये दिखा रहे हो कि आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, खुश हैं। ऐसी एनर्जी आप इनको दिखा रहे हो, ठीक है? सो इसलिए ये इंसान को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। एक नई एनर्जी इनको चाहिए ज़रूर, एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए ज़रूर इस रिश्ते में, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर्मा है या डेस्टिनी है या डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये सब इनके लिए ऑब्स्टिकल है। अगर कहीं से इन्होंने सुना है कि डिवाइन टाइमिंग में यूनियन होता है या फिर कुछ डेस्टिनी है आप लोगों की, ये सब कुछ इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है? जो कर्मा आप लोगों के बीच में है, जो साइकिल्स चल रहे हैं आप लोगों के बीच में, लूप जो है, वो सब कुछ इनको ऑब्स्टिकल लग रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्मिक लूप है जिसके चलते डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रहा है, और डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रहा है इसलिए आप लोग रीयूनाइट नहीं कर रहे हैं। सो सब कुछ इनके लिए अभी ऑब्स्टिकल है। इनको लग रहा है कि कहाँ फंस गई है, ठीक है? इन सारी चीज़ों में कहाँ फंस गए इंसान, क्यों ऐसा हो रहा है? ये इंसान इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड है। ऐसी एनर्जी है ना इनकी, कन्फ्यूजन वाली, सरदर्द वाली। सो ब्यूटीफुल। ये वीडियो देखते देखते में आप लोगों को कॉल मैसेज रिसीव होगा अपने पार्टनर से। जिनको नहीं होगा उनको या तो 8 मिनट के बाद होगा या फिर 8 डेज़ के अंदर आप अपने पार्टनर से कॉल मैसेज रिसीव करोगे, ठीक है? मुझे हीलिंग वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इंसान हील भी कर रहे हैं खुद को या करना चाह रहे हैं, और बात भी करेंगे, ऐसी एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे एम्परर की ज़रूर है। इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इंसान, संभालना चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी में आपको दिख रहे हैं और बात करना चाहते हैं। सो वेरी स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि कर्क राशि वालों के लिए इस टाइम कॉल मैसेज आ रहा है उनके पार्टनर से, ठीक है? सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, ठीक है? और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 7, 10, 4, 2, 16, 14, 3 एंड 2। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान प्यार तो ज़रूर चाहते हैं आपका। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने प्रपोज़ किया था आपको, या कुछ इंडिकेशन दिया था आपको अपने फीलिंग्स का, लेकिन कुछ बात उस टाइम बनी नहीं और अब ये इंसान वेट करते दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि अपनी तरफ से इन्होंने एफ़र्ट्स लगाए हैं, अब ये और एफ़र्ट्स नहीं लगा सकते, या फिर ये इंसान आपकी एनर्जी को देखना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। हाँ, ओके, ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों को इस वैलेंटाइन डे में ये इंसान प्रपोज़ किए होंगे, ऐसा कुछ, ठीक है?
क्योंकि एक प्रपोज़ल वाली एनर्जी यहाँ पे है। बहुत लोगों को वैलेंटाइन डे में प्रपोज़ल मिला होगा और बहुत लोगों को ये इंसान कोई टाइम का वेट कर रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि महाशिवरात्रि तक ये इंसान आपको प्रपोज़ वगैरह कर सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान शांत है, चुप है। जहाँ पे चुप रह के आपको देखना चाहते हैं या फिर आप क्या चाहते हो, आपकी एनर्जी को चेक करना चाहते हैं, ये कैसी एनर्जी, ठीक है। तो आपसे भी कुछ इंडिकेशंस ये चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, आपके दिल में क्या है, ये आप बताएं इनको, या फिर आप इंडिकेट करें, कुछ तो ऐसे साइंस आप दें इनको, कुछ तो ऐसे समझाएं कि इनको समझ में आए कि आप क्या चाहते हो। सो आपकी एनर्जी को ये इंसान चेक करना चाहते हैं, इसलिए शांत है। शांति पूर्वक ये इंसान आपकी एनर्जी को चेक इन कर रहे हैं कि आप किस एनर्जी में हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, या तो यहाँ पे कोई एक मैरिड है या फिर दोनों ही आप लोग अलग अलग पार्टनर से मैरिड है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच। कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो कि पास्ट का रिश्ता उनका इतना अच्छा नहीं था, जिसके चलते उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है पास्ट के कोई रिश्ते से, जहाँ आप इक्वल गिव एंड टेक में नहीं हैं, जो कि चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये कोई क्योस करते हुए दिख रहे हैं, ओके। अगर प्रपोज़ करेंगे भी तो थोड़ा अलग तरीके से प्रपोज़ करेंगे, जहाँ आपको गुस्सा आ सकता है इनके ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कोई क्योस वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इंसान प्रपोज़ तो करेंगे, प्यार तो चाहते हैं आपका, लेकिन हो सकता है कि थोड़े अग्रेशन में प्रपोज़ करे, या फिर प्रपोज़ करने का तरीका इनका थोड़ा अलग हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है, आप बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चाहे नहीं, बहुत इम्पेशेंट आप नहीं हो रहे हैं। माय गुडनेस, आप द एम्प्रेस की एनर्जी में है। सो आपकी फीलिंग्स ऐसी है इनको लेके, जहाँ आपके मन में बहुत प्यार इनके लिए, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, और इनको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कनेक्शन इनके साथ है। भले बातचीत होती है चाहे नहीं होती है, लेकिन आपको लगता है कि कोई कनेक्शन इनके साथ है जो कि बहुत स्पिरिचुअल है, जो कि बहुत डिवाइन है, जो प्योर है, ठीक है, ऐसी एनर्जी। इंटेंशन में भी आपके ग्रोथ है, जहाँ पे या तो स्पिरिचुअली आप इनके साथ बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप कोई कमिटमेंट वगैरह आप नहीं देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे मैरिज को लेके कुछ रुकावटें हैं इस रिश्ते में, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि डिवोर्सी हैं, या कोई रिश्ता कट ऑफ हुआ है पास्ट का, जिसके चलते आप इतना ज़्यादा अभी गिविंग एनर्जी में नहीं हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं और किसी से कनेक्ट नहीं हो सकती, मेरी लाइफ में और प्यार नहीं आ सकता, सब इंसान ऐसे ही होते हैं। थोड़ी ऐसी एनर्जी आपकी है। कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है आपका, जो कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक किया है। आपको अपने हार्ट चक्र को खोलने की ज़रूरत है, ओपन करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए। जजमेंट वाली एनर्जी है। सो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी में एक सेकंड चांस देनी चाहिए, दूसरा रिश्ता आपको देखना चाहिए, लेकिन आप उसके लिए पूरी तैयार नहीं हैं अंदर से। अगर आप मेंटली अगर आप सोच रहे हैं दिमाग से, तो आपको लगता है कि ठीक है, एक चांस देना चाहिए मुझे खुद को और इस इंसान को, या फिर किसी और इंसान को, लेकिन आप पूरी तरह से आप तैयार नहीं हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे इनकी तरफ से कोई प्रपोजल आता ज़रूर दिख रहा है, जो कि थोड़े अलग तरीके का हो सकता है, जो कि थोड़ा सा क्योटिक दिख रहा है, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये प्रपोज भी करना चाहते हैं और क्योस भी करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो ये जब प्रपोज करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि क्या क्योस इन्होंने किया है, ओके। सो यस, ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे कर्क राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम 16 फेब टू 28 फेब, मेरे कर्क राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ, रिलेशनशिप्स, हेल्थ कैसे रहेंगे इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। येलो कलर दिख रहा है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, सो ओवरऑल लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, आप उसका रिटर्न्स आप देख रहे, वेट कर रहे हो रिटर्न्स के लिए कि कैसा रिटर्न्स मिलेगा मुझे, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप कुछ वेट करते दिख रहे हो। कहीं आपने एफर्ट्स लगाए हैं और उसका रिजल्ट आप चाहते हो अभी, ठीक है। आप रिजल्ट के लिए वेट करते दिख रहे हो, चाहे ये फाइनेंस है, चाहे ये रिलेशनशिप है। आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे वेट करना चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। वन मोर टाइम प्लीज़, क्यों है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कि मल्टीपल जगह में आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं,
ये रिश्ता भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये फिनांस हो सकता है। कहीं आपने फिनेंशियली कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं और कहीं कुछ लोग रिश्ते में इन्वेस्टमेंट किए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब वेट करने की बारी है, बहुत इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया, अब वेट करने की बारी है। ठीक है, ऐसी एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ की दिख रही है मुझे। बिजनेस, करियर, फाइनेंस में अगर आप देख रहे हैं तो एक अच्छा समय हो सकता है ये इस टाइम पे, या तो कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट से अगर देखें तो ये समय आपका ग्रोथ का समय है, जहाँ पे या तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। ठीक है, सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है इस टाइम पे, और ये जॉब मे बी कोई पास्ट की कंपनी से मिल सकता है, कोई पहले प्रीवियस कंपनी में आप जॉब करते थे वहाँ से आपको कोई कॉल आ सकता है, ऐसा हो सकता है। या फिर आपने कहीं इंटरव्यू दिया था, वहाँ से आपको पहले कॉल नहीं आ रहा था, अब अचानक से आपको वहाँ से कॉल आया है। ठीक है, मतलब नहीं होते होते कोई जॉब आपकी हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। जॉब अगर आप करते हैं तो इस टाइम कोई पार्टनरशिप हो सकता है, मतलब कलीग वगैरह का सपोर्ट हो सकता है इस टाइम पे, और इस टाइम जॉब में किसी कोई ऐसा सपोर्ट आपको मिलेगा जो कि आपको इमोशनली और मेंटली इमोशनली थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन लगेगा, ऐसी एनर्जी। सो कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है इस टाइम पे जो कि बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करे, या फिर आपकी कंपनी से आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। मतलब चीज़ें इक्वल हो सकती है। अगर आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे, आपको अप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो इस टाइम आपको अप्रिसिएशन वगैरह मिलेंगे। चीज़ें इक्वल होती दिख रही हैं। ठीक है, आप जितने एफर्ट्स लगा रहे थे वहाँ से भी, कंपनी से, आपके बॉस से आपको वो एफर्ट्स दिखेंगे, मतलब प्रमोशन, इंक्रीमेंट, एप्रिसिएशन, इस तरह की एनर्जी। ठीक है, ओके। बिजनेस अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा इस टाइम स्टक हो सकते हैं, आपको लगेगा कि क्या कर रहा हूँ यार, मतलब फंस गया। जैसे कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया है मे बी, और वो उतना प्रॉफिट आपको नहीं दे रहा जो कि आप सोच रहे थे। सो इस टाइम थोड़ा सा आप स्टक फील करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आपकी होगी, एक्सट्रीम में आप कुछ कर रहे हो, या फिर एक्सट्रीम में आप परचेज कर रहे हो जिसका सेल नहीं है, या फिर कुछ एक्सट्रीम आप कर रहे हो जिसको बैलेंस करने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है इस टाइम पे। ठीक है, इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ा सा पैसों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, सेविंग्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है इस टाइम। इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आप सेविंग्स को ध्यान दें, या जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है पहले वहाँ चेक कर लें, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे आपको सेविंग्स करनी पड़ सकती है बाद में। ठीक है, तो इसलिए सेविंग्स पे इस टाइम ज़्यादा ध्यान दें अगर इन्वेस्टर्स हैं आप, या इस टाइम के लिए कहीं इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा सा रुक जाएँ। ठीक है, स्टडी कर रहे हैं अगर आप, तो एक क्लैरिटी आपको होनी चाहिए माइंड में कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, या फिर जो भी आप प्रैक्टिस आपके हैं, या फिर जो ग्रुप आपके हैं, या फिर जो क्लासेस आपने लिए हैं, वो आपके लिए सही है या नहीं। सो थोड़ी सी मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है यहाँ पे, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे अपने स्टडीज़ के लिए। आपको और प्रिपरेशन और ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी और मटेरियल्स अरेंज करना, या फिर कुछ प्लानिंग करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो थोड़ा सा और आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। रिलेशनशिप के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे मिसिंग एनर्जी रहेगी, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, ऐसी एनर्जी। तो सिंगल्स अगर आप हैं तो कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि जिनकी राशि हो सकती है लिब्रा, और ये इंसान बहुत इक्वल गिव एंड टेक करने वाले इंसान होंगे, बहुत बैलेंस्ड इंसान होंगे, मुझे ये लग रहा है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी, लाइक इनकी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, या फिर किसी और फ्रेंड को प्रायोरिटी देना, आपकी बराबर ही, ऐसी कोई एनर्जी। ठीक है, सो यस, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये इंसान आपके टूवर्ड्स एक एक्शन ले सकते हैं जो बहुत इम्पेशेंट होगा, और तुरंत आपसे बात करना है, मिलना है, कॉल करना है, एक ऐसी एनर्जी। सो नो कॉन्टैक्ट में जो है उनकी बातचीत हो सकती है इस टाइम पे। जो कॉन्टैक्ट में है ये इंसान को बहुत प्रायोरिटी में रखेंगे इस टाइम पे, बहुत अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि आप इनके लिए लकी हो। आप इनके लाइफ में जब रहते हैं तो इनकी लाइफ बहुत स्टेबल रहती है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। एक ऐसी एनर्जी में आपको ये इंसान देखेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो कोई कुछ आप लोगों की खुशियों के लिए कोई कुछ कर रहा है, या तो ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क, ऐसा कोई। और ये कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई और इंसान हो सकता है। ठीक है, यस, मुझे किसी के लिए कोई नेबर भी दिख रहे हैं यहाँ पे। ये
हस्बैंड वाइफ की आप लोगों की लड़ाई झगड़े के लिए ये इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है, मतलब कोई इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है, ठीक है। वो ब्लैक मैजिक हो सकता है या फिर सिर्फ आपको डराने के लिए कुछ आपके घर पे कुछ डाल दे, चावल सिंदूर ऐसा कुछ डाल दे जिससे कि आप डरें। ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। सो यस, गाइडेंस ये है ना कि जो भी रिश्ता तकलीफ दे रहा है आपको उसको ख़त्म करें, या फिर कोई कार्मिक साइकिल है तो उसको ख़त्म करें, ठीक है। ओके, हेल्थ मुझे यहाँ दिख रही है चैरियट की एनर्जी। सो इस टाइम अपने हेल्थ को लेके आप बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे, जहाँ पे अपनी हेल्थ को लेकर कोई रिस्क आप नहीं लेना चाहेंगे इस टाइम पे, बहुत कंसर्न रहेंगे अपने हेल्थ को लेकर। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे कुछ लोग यहाँ दिख रहा है ना, कंसर्न तो रहेंगे आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ दिक्कत प्राइवेट पार्ट्स को लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे जॉइंट्स में पेन दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत दिख रहा है, सर्वाइकल इशू दिख रहा है। कुछ लोगों को डायबिटीज़ होता दिख रहा है मुझे, और कुछ लोगों के मुझे कान में दर्द होता दिख रहा है। कान में अगर प्रॉब्लम है आपके तो ईयरबड वगैरह अगर यूज़ करते हैं या फिर ब्लूटूथ यूज़ करते हैं तो मत करें प्लीज़। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे केसेस बढ़ रहे हैं इस चीज़ को लेके कि लोगों के कान में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ब्लीडिंग वगैरह होती दिख रही है मुझे कान से कुछ लोगों की। सो थोड़ा सा सतर्क रहें इस टाइम। हालांकि आप बहुत कंसर्न है अपने हेल्थ को लेकर, एक्शन मोड में हैं। अगर एक्सरसाइज करना है तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, पानी ज़्यादा पीना तो वो कर रहे हैं, मीठा नहीं खाना है तो उस पर ध्यान दे रहे हैं। आप अलर्ट ज़रूर हैं, लेकिन थोड़ा सा और आपको अलर्ट होने की ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम पे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही, जितना एफर्ट्स आप ले रहे हो उतना रिटर्न्स आपको नहीं मिल रहा है। तो ये फाइनेंशियल हो सकता है जहाँ पे आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किए हैं और आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले हैं, जहाँ इसको लेकर थोड़ा सा आप ऑब्स्टिकल आपको लगेगा, ठीक है। कोई न्यू स्टार्ट आप करना चाहते हैं वो भी नहीं हो रहा है, ना रिलेशनशिप में ना फाइनेंस में। तो ये चीज़ें आपको ऑब्स्टिकल लगेंगी इस टाइम पे। रिटर्न कुछ आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं जो कि आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। ये फाइनेंशियल लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में है, ठीक है, जहाँ आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं लेकिन आपको रिटर्न्स में कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। आउटकम जो है ना थोड़ा सा आप जगल करोगे इस टाइम पे, थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी रहेगी लाइफ में, जहाँ की अप डाउन चीज़ें होंगी जिसको लेकर थोड़ा सा जगल कर सकते हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। सो खर्चा ज़्यादा हो सकता है ना, या फिर सेविंग्स के लिए इतने, या फिर सेविंग्स आप नहीं कर पाओगे इस टाइम पे, वो आपको एक टेंशन रहेगा, या फिर थोड़ी सी इंस्टेबल रहेंगी चीज़ें, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो इसको लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगेन एक जगलिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, मतलब इनडिसाइसिव, हाँ क्या करें कि स्टेबिलिटी आए लाइफ में, ठीक है। इसको लेकर थोड़े से परेशान आप हो सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो हम गाइडेंस देखेंगे मेरे कर्क राशि वालों के लिए। टाइम प्लीज़ गाइड फ्रॉम माय कैंसेरियंस, वन मोर टाइम प्लीज़। फॉरगिवनेस, सीकिंग, फ्रीडम एंड हीलिंग। कुछ इस टाइम क्योज हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो जो भी क्योज हो रहा है उसको समझिए और अपने अंदर में जो नेगेटिविटी आपकी है उसको खाली करें। किसी के लिए ग्रजेस है मन में, उसको फॉरगिव करें। ये सोचें कि आपने कभी उनके साथ किया है तभी वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ठीक है। सो अगर परेशान हैं आप तो ये सोच लें कि जो भी हो रहा है वो आपने कभी किया था, उसको रिलीज़ करना है ताकि वो वापस से नहीं आए लाइफ में कभी, ठीक है। हीलिंग वाली एनर्जी है, हीलिंग फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है। सो जो भी अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो रहे हैं तो ये समझें कि आपने कभी किसी के साथ धोखा किया था पैसों को लेके, सो उसको रिलीज़ करें। अगर रिलेशनशिप को लेके हो रहे हैं तो ये समझ लें कि आपने कभी किया था, ठीक है, उसको रिलीज़ कर दें, फॉरगिव करें। योर डिज़ायर्स आर विद इन रीच। पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, जो भी आप चाह रहे हैं ना वो होगा ज़रूर, उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा ताकि वो चीज़ें अनफोल्ड हो सके। सो अगर आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं या फिर आप लो वाइब्रेशन में हैं तो जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं वो डिले होंगी, लेट होंगी वो, है ना। सो आपको जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है उसको खाली करके जो ब्लेसिंग्स आ रही है उसके लिए रिसीविंग मोड में रहना होगा। सो ग्रैटिट्यूड में रहें, जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहें, ग्रेटफुल रहें, और हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू बोलें आपके पास जो भी है, ताकि उस एनर्जी को और एनहांस कर सको, ठीक है। सो माय डियर कैंसेरियंस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।